नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम देख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें हमारा एलसीएम एचसीएफ का एक क्लास हो चुका है। आज हम लोग सेकेंड क्लास चालू करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप 8। ठीक है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका एलसीएम 48 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे पहले हम लोग टाइप 9 देखते हैं। ठीक है, उसके बाद 8वां देखेंगे। तो 9वां टाइप क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। ठीक है, यदि एचसीएफ कितना है? 13 है, तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं? दो संख्या मान लेते हैं हम लोग। क्या है? ax और ay। ठीक है, क्या है? दो संख्या है ax और ay। ठीक है, तो इसमें क्या निकालते हैं हम लोग? अगर जो कॉमन है वही आपका एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ इसमें क्या हो जाएगा? एचसीएफ इसमें हो जाएगा a। ठीक है, और दो संख्याएं क्या हो जाएगी? मतलब जो बची हुई संख्या है x और y। ठीक है, यही क्या है? उसका रेशियो है। ठीक है, अगर संख्या है ax और ay, ठीक है, अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो जो कॉमन संख्या होती है, जैसे अगर दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए कट जाएगा और क्या आ जाएगा हमारा? एक्स और वाई। ठीक है, तो अगर वे संख्याएं प्राप्त करनी है, अगर संख्या रेशियो में दिया है, ठीक है, और वे संख्याएं प्राप्त करनी है तो उससे किससे गुणा करना पड़ेगा? ए से। ठीक है, क्योंकि मतलब ए से मतलब एचसीएफ से। ठीक है, तो अगर वो संख्या रेशियो में है और हमें वो संख्या ज्ञात करनी है तो किसे गुणा करना पड़ेगा हमें? एचसीएफ से। ठीक है, तो वही पूछा है। तो ये संख्याएं क्या है? अगर संख्या का अनुपात दिया है, ठीक है, जैसे ये अनुपात दिया है, अगर वो संख्या हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस अनुपात में हमें एचसीएफ ए का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें क्या है? उस दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, उसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ दिया हुआ है, और क्या निकालना है हमें? संख्या है। तो उसको कैसे करेंगे? उन अनुपात से हमें एचसीएफ का गुणा कर देना है। ठीक है, तो वे संख्याएं क्या हो जाएगी? वे संख्याएं क्या हो जाएगी? 15 गुणा एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 13। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 11 गुणा 13। 13 मतलब जो एचसीएफ है वही। ठीक है, तो 15 का 13 में गुणा करना है और 11 का 13 में गुणा करना है। ठीक है, तो वे संख्याएं निकल जाएगी। तो कितना होगा? 13 से अगर करेंगे 13 पंचे 65, 65 का 5। ठीक है, हासिल कितना आया? 6। ठीक है, 13 कम 13, 13 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 19। तो पहली संख्या क्या हो गई? 195। अब दूसरी संख्या निकालना है तो क्या करना है? 13 का 11 में गुणा। तो 13 का 11 में क्या होगा? 13 कम 13 का 3, हासिल कितना आया? 1। ठीक है, 13 का फिर 1 से गुणा, 13 कम 13 और 1 14। तो दूसरी संख्या क्या हो गई? 143। ठीक है, अतः वे संख्याएं क्या है? 195 और दूसरी संख्या 143। वैसे ही देखो दूसरा क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक 84 और 21 है। दो संख्याओं का क्या दे दिया हमें? एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, तो दोनों में से बड़ी संख्या अगर निकालना है तो वो पहले क्या करना है? वे संख्याएं क्या है उसको निकालना है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है? जो रेशियो दिया है, जो संख्याओं का अनुपात दिया है, उसमें हम क्या करेंगे? एचसीएफ का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो वे संख्याएं निकल जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में दोनों संख्या को निकालने के लिए नहीं बोला है, जो उसमें बड़ी संख्या है उसको बस निकालना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन होगी? जिस एचसीएफ तो सेम रहेगा ना दोनों के लिए। एचसीएफ क्या है? 21 है हमारा। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ क्या है? 21। ठीक है, तो इस 21 को जो बड़ी संख्या है उससे अगर गुणा करेंगे, जो रेशियो में जो बड़ी संख्या है, जैसे रेशियो क्या दिया है हमारा? 1:4। ठीक है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है? 4। ठीक है, तो अगर एचसीएफ को 1 से गुणा करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, और एचसीएफ का 4 से गुणा करेंगे, ठीक है, मतलब अगर बड़ी संख्या से गुणा करेंगे सेम संख्या को तो वही संख्या बड़ी होगी ना। जैसे अगर यहाँ पे एक से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 1 का 21 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 21। ठीक है, और 4 का 21 से गुणा करेंगे एचसीएफ से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 4 एकम 4। ठीक है, और 4 दूनी 8, 84। ठीक है, तो इस दोनों को निकालते नहीं रहना। जो अनुपात में सबसे बड़ी संख्या है, जैसे यहाँ पे अगर रहता 3:4, ठीक है, तो डायरेक्ट 4 से गुणा कर देते तो फिर वो क्या है? वही सबसे बड़ी संख्या रहती। ठीक है, अगर अनुपात में रहता 5:4 और पूछता कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है करके, तो इस एचसीएफ का
एचसीएफ का दोनों से गुणा करते नहीं रहना है। अगर बड़ी संख्या पूछा है तो डायरेक्ट जो अनुपात में बड़ी है उससे गुणा करके हम लोग उसको आंसर लेंगे, ठीक है। और छोटी संख्या पूछती तो डायरेक्ट जो अनुपात में छोटी है उससे गुणा करके हम लोग उसको आंसर लेते, ठीक है। तो यहां पे क्या है, बड़ी संख्या क्या है 1:4, 1:4 में बड़ी क्या है 4, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग ये पूरा 1 से भी गुणा करेंगे, 4 से भी गुणा करेंगे, वैसे नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सिर्फ बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो 4 का एचसीएफ से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, ये आपका आंसर होगा। और एग्जाम में क्या है, इतना टाइम नहीं रहेगा कि सभी को गुणा करके देखो कि फिर उसमें बताओ कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये सब मालूम रहना चाहिए कि अगर अनुपात में जो संख्या बड़ी है और उसमें सेम संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या बस बड़ी आएगी, और जो संख्या छोटी है अनुपात में, ठीक है, और सेम संख्या जैसे एचसीएफ सेम है, दोनों के लिए सेम है, तो उससे गुणा करेंगे तो वो छोटी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 21 है, तो बड़ी संख्या लिख लो यहाँ पे। बड़ी संख्या क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या बराबर 4 गुणा एचसीएफ। तो क्या है एचसीएफ 21, तो कितना आ जाएगा 84, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 9 का भी 8वां टाइप छोड़े हैं, 9वां पहले पढ़ा रहा हूं, उसके बाद उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहले अब 9वां टाइप खत्म हो गया, 8वां टाइप देख लेते हैं। ठीक है, ये 8वां टाइप है। 8वां टाइप का पहला क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है, तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, एलसीएम 48 है, तो वो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसका क्या निकालना है, योग निकालना है, ठीक है। अगर इसमें एलसीएम एचसीएफ मान ले, ठीक है, माना एचसीएफ कितना मान लेते हैं, 1 से मान लेते हैं, ठीक है। 1 से एचसीएफ कितना है, 1 से है, ठीक है। तो ये संख्याएं क्या हो जाएगी, 2x, वे संख्याएं क्या हो जाएगी आपका 2x, क्योंकि जो अनुपात में दिया है जो संख्या क्या उसका एचसीएफ से गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, वो उसकी संख्याएं निकल जाएगी, ठीक है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी 2x व 3x, ठीक है, 2x व 3x, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, एलसीएम दिया है, ठीक है, अनुपात दिया है और एलसीएम क्या पूछा है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक है। तो पूछा क्या है आपका 2x धन 3x बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये आपका पूछा गया है। और एलसीएम कितना दिया है 48, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, संख्याओं का गुणनफल करें, ठीक है, तो ये एक फार्मूला है, उसको याद रखना कि संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल, ठीक है, जो संख्या दिया है उसके अनुपातों का गुणनफल गुणा एचसीएफ बराबर किसके बराबर होगा, एलसीएम के बराबर होगा, ठीक है। तो लिख लो यहां पे संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल गुणा एचसीएफ, ठीक है, गुणा एचसीएफ बराबर क्या होगा, एलसीएम, ठीक है। और एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था, जो कॉमन संख्या रहेगी वो निकालेंगे, उसके बाद जो दोनों, जैसे क्या निकाले थे हम लोग, ax और ay दो संख्या है, ठीक है, इसका अगर एलसीएम निकालना है तो जो संख्या पहले कॉमन है, ठीक है, उससे पहले भाग देना है। तो a कॉमन है तो a से भाग दे के क्या बचेगा यहाँ पे x, फिर क्या बचेगा y, ठीक है। उसके बाद किससे भाग देना है, x से, उसके बाद y से, ठीक है, ठीक है। तो फिर एलसीएम क्या निकल जाएगा आपका, एलसीएम बराबर 1 गुणा x गुणा y, ठीक है। लेकिन एचसीएफ निकालते इसमें ax और ay में, तो क्या निकलता है एचसीएफ आपका, एचसीएफ क्या निकलता है आपका a बस, ठीक है। तो वही है फार्मूला इसी से पूरा जनरेट हुआ है ना। जैसे अब दो संख्याओं का अनुपात, तो संख्या क्या निकालते हैं, अगर हमें संख्या निकालना रहती तो क्या करते, 2 का मतलब जो अनुपात है उसका एचसीएफ से गुणा करते तो वो संख्याएं निकल जाती, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या क्या है, उसका अनुपातों का गुणनफल 2 गुणा 3, दो संख्या क्या है उसका अनुपात 2 गुणा 3, और एचसीएफ क्या है आपका, एचसीएफ क्या माने है, 1 माने, ठीक है। और एलसीएम क्या हो जाता है आपका, एलसीएम कितना है 48, ठीक है। लेकिन इसको देखो, अगर यहां पे वैसी है जैसे x की जगह में 2 है और y की जगह में 3 है और 1 से आपका क्या है, एचसीएफ क्या है, a है मान लो, ठीक है। तो एचसीएफ यहाँ पे 1 लिए है, लेकिन उसके हिसाब से अगर रहता तो क्या है, ये जो एचसीएफ है और दो संख्या का अनुपात है, ठीक है, वो किसके बराबर है, एलसीएम के बराबर है ना। ये एलसीएम बराबर कितना है, जो एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालते तो क्या निकलता a, ठीक है, और उसका
जो अनुपात निकालते हैं तो क्या निकलता है, x और y, ठीक है। तो वो किसके बराबर होता है, एलसीएम के। वहीं से आया है कि संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल, ठीक है, संख्या के अनुपात का गुणनफल जैसे इसमें है, ठीक है, गुणा HCF, तो इसमें भी क्या है, HCF A, ठीक है। तो इसमें क्या है, HCF एक समान है, ठीक है, बराबर किसके बराबर होगा, एलसीएम के, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, x, जो कि क्या क्या है हमारा HCF, ठीक है। तो ये x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 48/2 गुणा 3, ठीक है। तो किससे जाएगा ये, 2 से अगर कटाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है। 3 से कटाएंगे तो 3 अट्ठा 24, तो कितना निकला आपका, x बराबर 8, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या लिख देना है, उसका x की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, संख्याओं का, यहां पे लिख रहा हूं, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपका, x के जगह में क्या लिखना है, 8, ठीक है। तो 2 गुणा 8, ठीक है, धन 3 गुणा 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 8 दूनी 16, धन 8 तिया 24, 16 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 30 और 10 40, ठीक है। 16 में 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40। यही क्या है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 संख्याओं का अनुपात, ठीक है, 3 4 5 है, ठीक है। यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 2400 है तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या बोला है, सिर्फ HCF निकालना है हमें, ठीक है। तो वही सेम करना है, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, कि अगर संख्याओं का अनुपात दिया है और उसका एलसीएम दिया है या HCF दिया, कोई एक संख्या दिया है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, या तो एलसीएम निकाल सकते हैं या HCF, ठीक है। उसका फार्मूला क्या होता है, संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल गुणा HCF बराबर एलसीएम, ठीक है। तो हम लोग यहां पे मान लेते हैं, माना HCF क्या है, x है, ठीक है, माना HCF बराबर x है, ठीक है। तो फार्मूला क्या था, संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल। आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, सीधा ये वाला जो नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं मैं उसको लिखना, ठीक है। तो संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल तो क्या है, ये 3 गुणा 4 गुणा 5, ठीक है, गुणा HCF क्या है, क्या माने है, x, ठीक है, बराबर किसके बराबर होता है, एलसीएम के। तो एलसीएम कितना है, 2400, ठीक है। आप लोग एग्जाम में सिर्फ इसी को लिखना ना, ये सब माना वगैरह नहीं लिखना है, जितना शॉर्टकट में हो सके उतने शॉर्टकट में करना है और प्रैक्टिस करना है, तब कहीं जाके एग्जाम में उतने कम टाइम में आपका एक क्वेश्चन कवर होता है। तो क्या हो जाएगा, आप लोग डायरेक्ट इधर ही से कटाया करो, ठीक है। अगर बराबर की इस पार है, बराबर के उस पार है, तो ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। जैसे 3 से कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 अट्ठा 24, कितना बचा 800, ठीक है। अब 4 से कटाएंगे तो कितना हुआ, 4 दूनी 8, 200 बचा, ठीक है। अब 5 से कटाएंगे 200 कितने बार में जाएगा, 5 चौके 20, कितना बचा 40। तो x बराबर कितना आया, 40, ठीक है। आप लोग x को इस साइड लिख के फिर उधर 2400 के बट्टे में 3 4 5 करके ऐसा लिख के करोगे तो टाइम ज्यादा लगता है ना। तो उसको डायरेक्ट अगर ऊपर का है तो ऊपर से कटाना, और नीचे के रहेगा मतलब हर में, ठीक है, तो हर का हर से कटाना, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, उसका HCF क्या माने हम लोग, x, तो 1 से कितना आया, 40, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 8वां का अगला क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 161 है, ठीक है। तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जैसे अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं मतलब वे संख्याएं जो अपने यहाँ स्वयं या एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाती, ठीक है। जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 17 ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 सिर्फ अपने से जाएगा, 17 अपने से जाएगा, ठीक है। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एक बार 17 से जाएगा, क्योंकि दोनों तो दोनों में ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है जो एक साथ कटे, ठीक है। तो एक बार 17 से भाग देना पड़ेगा, एक बार 5 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 17 एकम 17 और ये 5 का 5, ठीक है। अगली स्टेप में क्या करना पड़ेगा, 5 से भाग देना पड़ेगा, तो 1 का 1 और 5 एकम 5, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा, 17 गुणा 5, ठीक है। मतलब जो अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, अगर अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो उसके गुणनफल के बराबर ही हमें एलसीएम प्राप्त होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या बोला है, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, कितना है, 161 है। तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो उनका एलसीएम क्या निकलता है, वही संख्या निकलती है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका,
अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 161 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या निकलेगा? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स 161। ठीक है, अगला देखते हैं। 8वां टाइप हो गया है, 9वां पहले देख लिए थे हम लोग। अब नेक्स्ट टाइप है 10वां। ठीक है, 10वां टाइप क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन देखते हैं 10वां टाइप का। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 495 तथा महत्तम समापवर्तक क्या है? 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा? ठीक है, तो मान लेते हैं संख्या का क्या मान लेते हैं? संख्याओं का योग दिया है, ठीक है, और पूछा क्या है? उसका अंतर। तो माना संख्याएं, माना, ये सब चीज आपको एग्जाम में नहीं लिखना है ना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। माना संख्याएं x व y है, ठीक है, क्या है? x व y है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? उनका योग बोला है। तो x धन y बराबर कितना दिया है आपका? 100। और पूछा क्या है? उनका अंतर। क्या पूछा है? उन संख्याओं का अंतर, x ऋण y बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये हमें पूछा है। और क्या दिया है? उसका एलसीएम, ठीक है। तो हम पहले क्लास में हम लोग देखे थे कि संख्याओं के, दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम व एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। संख्याओं का गुणनफल ना, संख्याओं के अनुपात का नहीं बोल रहा हूं, संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम व एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला देखे थे, फर्स्ट संख्या प्लस गुणा सेकेंड संख्या, ठीक है, किसके बराबर होता है? एलसीएम व एचसीएफ के गुणनफल के, ठीक है, एचसीएम व एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या माने हम लोग? x, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है? y, किसके बराबर होगा? एलसीएम कितना दिया है? 495, कितना है? 495 गुणा एचसीएफ कितना है? 5, ठीक है। ये निकल गया हमारा x धन y हमें पता है और x गुणा y पता है। निकालना क्या है? x ऋण y, ठीक है। तो हम लोग एक फार्मूला बताया था संख्याओं पे आधारित प्रश्न के समय, ठीक है। क्या फार्मूला बताया था? अगर x ऋण y निकालना है, ठीक है, x ऋण y हमें निकालना है और क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? x धन y की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उसका फार्मूला? x ऋण y का स्क्वायर बराबर x धन y का स्क्वायर ऋण 4 गुणा x गुणा y, ठीक है। ये हम लोग फार्मूला में देखे हैं। अगर इस साइड ऋण है तो ये ऋण हो जाएगा, अगर इस साइड धन रहता तो ये ऋण होता और वो धन हो जाता, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या है? हमें निकालना क्या है? x ऋण y का, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू किसकी है? x धन y की वैल्यू है, ठीक है, और x गुणा y की वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं, नीचे लिख रहा हूं इसका ना, ठीक है। तो x ऋण y का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? x धन y कितना है आपका? 100, बराबर में क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर, ठीक है, ऋण x गुणा y, तो 4 गुणा x गुणा y, तो x गुणा y कितना है? 495 गुणा 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 100 का 2 बार गुणा, मतलब 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 और ये 4 ऋण, ठीक है। अब इसको अलग से कर लेते हैं। अगर 5 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, ठीक है। 495 पहले से है, 495, और 4 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो का जीरो। अब 2 से गुणा करेंगे किसका? 495 का, ठीक है। तो 495 का अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल आया 1, ठीक है। 2 निया 18, ठीक है, 18 और 1 19 का 9, हासिल कितना आया? 1। 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आया? 9900। 9900 में 10,000 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9900 में 10,000 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 100, ठीक है। माइनस करके देख लो, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, और ये 10 करके ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ठीक है। और 9 में 9 गया, ये 10 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा 9 में, और ये 9 में माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा? x ऋण y बराबर कितना बचा? x ऋण y बराबर, x ऋण y का स्क्वायर चल रहा है ना, बराबर कितना बचा? 100, ठीक है। तो 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। यहां पे लिख रहा हूं x ऋण y का स्क्वायर कितना आया? 100, ठीक है। और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। x ऋण y का स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर कितना हो, मतलब 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड में स्क्वायर स्क्वायर है तो दोनों को छोड़ सकते हैं। तो कितना आया? x ऋण y बराबर 10। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो उसका अंतर क्या हो जाएगा? 10। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया है 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पे 2 दिया है, तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया है, उसका अंतर दिया हुआ है। ठीक है, और उसका गुणनफल दिया है, मतलब गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स और वाई का गुणनफल दिया है, मिल जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है तो उसका गुणनफल मिल जाएगा। ठीक है, और उसका अंतर दिया है, यहाँ पे हमें क्या दिया था, प्लस में दिया था, दोनों का योग दिया था, इसमें क्या दिया है इसका अंतर दिया है। ठीक है, तो उसके अंतर दिया है तो हम उसमें क्या निकालेंगे, पहले योग निकाल लेंगे। ठीक है, तो योग से क्या निकलेगा, हमारा एक्स ऋण वाई की वैल्यू दिया है। ठीक है, और सॉल्यूशन से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक्स धन y की वैल्यू। ठीक है, x धन y की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो इससे x और y की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर आगे सॉल्व कर रहा हूं ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखते हैं, माना वह संख्या क्या है, x और y है। ठीक है, माना वह संख्या x व y है। ठीक है, x व y है। ठीक है, तो क्या दिया है हमें, दोनों संख्याओं का अंतर क्या दिया है हमें, x ऋण y कितना दिया है, 2। ठीक है, और क्या दिया है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल, तो उसका गुणनफल किसके बराबर होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, x गुणा y बराबर कितना दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है, 24। क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल अभी पहले क्वेश्चन में ही देखे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याएं क्या माने हैं, x y, तो उसका गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के पे। ठीक है, जो कि 24 है, और हमें एक क्वेश्चन में दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है। ठीक है, तो इससे यहां से हम क्या निकाल लेंगे, x धन y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था, x धन y का पूरे का स्क्वायर बराबर x ऋण y का स्क्वायर धन, अगर ये इस साइड धन में है तो ये वाला धन हो जाएगा। ठीक है, धन 4x गुणा y। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो x धन y का स्क्वायर, x धन y क्या है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, x धन y का स्क्वायर बराबर x ऋण y क्या है, 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर धन कितना है, 4, और x गुणा y कितना है, 24 है, तो 4 गुणा 24। ठीक है, तो अगला स्टेप हो जाएगा आपका, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, अगला स्टेप हो जाएगा x धन y का स्क्वायर बराबर, तो x ऋण y का स्क्वायर में क्या है, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूना 4। ठीक है, धन अगला स्टेप क्या है, 4 गुणा 24, 4 का 24 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 का 6। ठीक है, हासिल कितना आया, 1। ठीक है, 4 दूनी 8 और हासिल का 1 9, कितना हो गया, 96। तो कितना हो जाएगा, x धन y का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 96 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर। x धन y का स्क्वायर बराबर 100 किसका है, 10 का स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर को छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, x धन y बराबर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, और हमें हमारे पास क्या वैल्यू है, x ऋण y की वैल्यू पता है। ठीक है, तो यहीं पे लिख देता हूं, x ऋण y बराबर कितना दिया है, 10, जो कि हमें क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़े थे संख्याओं पर आधारित प्रश्न में बड़ी संख्या निकालना और छोटी संख्या निकालना। अगर दो संख्याओं का योग दिया है, उसका अंतर दिया है, तो जैसे बड़ी संख्या निकालना है तो क्या करना है, योग वाली संख्या धन अंतर वाली संख्या बट्टा 2। ठीक है, और छोटी संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, योग वाली संख्या ऋण अंतर वाली संख्या का वैल्यू बट्टे 2। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि x में हम लोग y माइनस कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। ठीक है, अगर y बड़ी रहती तो वह माइनस में आती, मतलब बड़ी संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, संख्याओं का योग की वैल्यू। ठीक है, तो उसका योग का वैल्यू कितना है, 10। ठीक है, बीच में धन का चिन्ह। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बड़ी संख्या, और संख्याओं के अंतर की वैल्यू कितना है, 2, बट्टे में क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 बट्टा 2, तो कितने बार में जाएगा, 6। ठीक है, और छोटी संख्या क्या हो जाएगी, y, तो y क्या निकलेगा, संख्याओं का योग की वैल्यू कितने है, 10। अगर छोटी संख्या निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में माइनस, संख्याओं के योग का वैल्यू ऋण
संख्याओं के अंतर की वैल्यू, ठीक है। तो अंतर की वैल्यू कितना है 2 बट्टे में 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 10 में 2 घटाएंगे तो 8 बट्टे में 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा 8 का 2 से भाग देंगे तो 4, ठीक है। तो वह संख्या क्या हो जाएगी 6 और 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये 10वां टाइप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां टाइप है हमारा कि दो संख्याओं का योग कितना दिया है 168 व उसका एचसीएफ दिया है, महत्तम समापवर्तक दिया है, ठीक है। ऐसी संभव संख्याओं की जोड़ी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपके पास अगर क्वेश्चन में दिया है उसके संख्याओं का योग, संख्याओं के गुणनफल या एलसीएम दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें क्या दिया है एचसीएफ, और पूछे कि ये संख्याएं कौन सी है या उसमें जोड़ों की संख्या कितनी है, तो वो निकालने के लिए एक फार्मूला है, उसको ध्यान में देना। अगर संख्याओं का योग दिया है, ठीक है, तो संख्याओं का योग, तो उसके जोड़े निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा संख्याओं का योग बट्टा एचसीएफ, ठीक है। और अगर उसमें गुणनफल दिया है, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल दिया है आपको, ठीक है, और आपसे पूछे कि उसमें जोड़ों की संख्या कितनी है और आपको दिया है एचसीएफ, तो गुणनफल बट्टा क्या हो जाएगा एचसीएफ का वर्ग, ठीक है। और आपसे पूछे कि अगर क्वेश्चन में एलसीएम दिया है, ठीक है, एलसीएम दिया है और उसमें आप एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू दिया हुआ है, और आपसे पूछे कि जोड़ों की संख्या कितनी है या कौन सी है, ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला है एलसीएम बट्टा एचसीएफ, ठीक है। तो ये फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे हम लोग एलसीएम एचसीएफ अगर पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वे संख्या क्या है ए एक्स और ए वाई है, ठीक है। अगर संख्याओं का योग रहता और अगर ये वाली संख्या है ए एक्स और ए वाई है, ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या निकलता आपका एचसीएफ बराबर ए निकलता, ठीक है, अगर ए एक्स और ए वाई है, ठीक है। अगर संख्याओं का योग दिया है, ठीक है, तो इसमें क्या निकलेगा, हमें क्या ज्ञात करना है उसका रेशियो, ठीक है। तो रेशियो से हम लोग फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो योग क्या हो जाएगा ए एक्स धन ए वाई बट्टा एचसीएफ क्या है ए, ठीक है। तो यहां से ए कॉमन लेंगे, ठीक है, तो दोनों में ए है तो क्या हो जाएगा ए एक्स धन वाई बट्टा ए, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या निकलेगा एक्स धन वाई, ठीक है। तो जो योग से एचसीएफ को भाग देंगे तो क्या निकलेगा, जो संख्या आएगी वह उसके जोड़ के बराबर में होगी, ठीक है। अगर संख्याओं का गुणनफल रहता, ठीक है, अगर संख्याओं का गुणनफल रहता तो क्या हो जाता ए एक्स गुणा ए वाई, ठीक है, बट्टे में क्या है एचसीएफ स्क्वायर, एचसीएफ मतलब ए गुणा ए, ठीक है, दोनों ए नीचे के एचसीएफ से कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो बचेगा क्या एक्स गुणा वाई, ठीक है। तो जो वैल्यू प्राप्त होगी हमें गुणनफल बट्टा एचसीएफ स्क्वायर से, वह उसके गुणनफल के रूप में रहेगा, ठीक है। और एलसीएम बट्टा एचसीएफ, ठीक है, अगर क्वेश्चन में एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है और जोड़ों की संख्या पूछे, ठीक है, तो उसके लिए क्या है एलसीएम क्या निकलेगा, अगर ए एक्स और ए वाई है तो उसका एलसीएम क्या निकलेगा, यहाँ पे एलसीएम क्या निकलेगा ए एक्स और ए वाई संख्या है तो ए गुणा एक्स गुणा वाई, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में इसको बता दिया हूं, ठीक है। तो उसका एलसीएम क्या निकलेगा आपका ए एक्स गुणा वाई, ठीक है, बट्टे में क्या करना है एचसीएफ, ठीक है। तो ए से ए कट गया, ठीक है, तो बचेगा क्या एक्स गुणा वाई। तो जो एलसीएम बट्टा एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, तो वह उसमें जो संख्या आएगी वह उसके गुणनखंड के रूप में रहेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला में एक जगह एचसीएफ है, एक जगह एचसीएफ स्क्वायर है, एचसीएफ है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए इसको रटना नहीं है कि तो गुणनफल में क्या है कि दो ए आता है, ठीक है। अगर दो संख्याओं को गुणनफल करेंगे हमें फाइनली क्या प्राप्त करना है एक्स और वाई के रूप में, उसके ए को हटाना है, मतलब उसके एचसीएफ को हटाना है, ठीक है। तो गुणनफल में क्या रहेगा, दो संख्याएं गुणनखंड के रूप में रहेगी, ठीक है। दोनों में एचसीएफ रहेगा ना, मतलब एक वैल्यू रहेगी ना एचसीएफ की, जैसे ए है और ए है, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए क्या कर रहे हैं एचसीएफ का स्क्वायर कर रहे हैं। योग में क्या है, अगर उसके एचसीएफ को हटाना है तो योग में क्या है एक ए बस प्राप्त होगा, ठीक है। तो सिर्फ उसको एचसीएफ से भाग दे रहे हैं। और एलसीएम में क्या है, एलसीएम में भी एक ही ए रहेगा, ए मतलब एचसीएफ, ठीक है। तो ए का एक ही एचसीएफ से भाग देंगे तो उसका गुणनफल के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हमें फाइनली ऐसे क्वेश्चन में क्या करना रहता है, उसके एचसीएफ को हटा के जो दो भिन्न संख्या रहती है, ठीक है, जिसका हम लोग अनुपात निकालते हैं, अनुपात के रूप में देखे हैं, जो दोनों संख्याओं में जो कॉमन नहीं रहता, ठीक है, उसको कटाते हैं, ठीक है। तो बची हुई संख्या से हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो पूछा क्या है, दो संख्याओं का योग दिया है, ठीक है, और क्या दिया है उसका एचसीएफ। तो ऐसी संभव संख्याओं की जोड़े ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे, योग बट्टा एचसीएफ, योग बट्टा एचसीएफ। तो क्या हो जाएगा 168 बट्टा 21, ठीक है। तो ये किससे भाग जाएगा, 21 से अगर भाग देंगे 168 से, कितने बार में जाएगा, 21 अट्ठा 168, ठीक है। कितने बार में जाएगा, 21 अट्ठा, ठीक है। कितना आया इसका 8, ठीक है। अब इस 8 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है, ठीक है, कि दोनों संख्याएं एक दूसरे से ना कटे, ठीक है, और दोनों संख्याओं का योग 8 हो, इस रूप में तोड़ना है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर 8 को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये उसको लिख सकते हैं 1 और 7 के रूप में। दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों मतलब स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगी, और दोनों का योग क्या है 8 है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे हम लोग लिखेंगे इसको 2 और 6, तो दोनों का योग तो 8 आ रहा है, लेकिन दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है, दोनों को अगर काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या नहीं हो सकती, 2 और 6 नहीं हो सकती, ठीक है। अगला देखते हैं, और 5 और 3 लिख लेते हैं, ठीक है, 5 और 3, ठीक है। तो 5 और 3 का योग कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों क्या है, खुद स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटेगी, मतलब ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और क्या लिख देते हैं, 6 8 हो गया और 1 7 हो गया, ठीक है। इसको उल्टा करके नहीं लिख सकते ना, ये जैसे अब 1 7 लिखे हैं तो 7 और 1 लिख देते हैं, तो ये नहीं होगा, मतलब आखिर 1 तो लिख ही चुके हैं ना, 1 आगे लिखे या 7 आगे लिखे, ठीक है, एक ही है, तो इसको डबल रिपीट नहीं करना है, ठीक है। 5 और 3 हो गया, और क्या है, ठीक है। तो और कोई संख्या बढ़ रही है क्या, नहीं बढ़ रही है ना, ठीक है। तो वे संख्याएं क्या हो जाएगी, 1 और 7 और 5 व 3, ठीक है। अतः जोड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, जोड़ी ज्ञात कीजिए, तो ये जोड़ी क्या हो जाएगी, 1 और 7 हो जाएगी और 5 व 3 हो जाएगी, ठीक है। अगर इसमें पूछता कि जोड़ों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 2 है, ठीक है। उसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, क्या है, ऐसा करके बोलता, तो इसमें से जो बड़ी संख्या है, जैसे इसमें क्या है 7 है, ठीक है, तो 7 को उसके एचसीएफ से गुणा कर देते, ठीक है, तो वही आपकी बड़ी संख्या प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 6680 है, ठीक है, उसका महत्तम समापवर्तक 14 है, तो ऐसी संभव संख्याओं की जोड़े ज्ञात कीजिए, ठीक है। संभव संख्याएं के जोड़े ज्ञात करना है, तो क्या फॉर्मूला बताया था, गुणनफल बट्टे क्या है, एचसीएफ का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, गुणनफल 6860 बट्टे एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 2 बार है, एचसीएफ का स्क्वायर मतलब 2 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 गुणा 14, ठीक है। 14 से भाग देते हैं हम लोग, तो कितने बार में जाएगा, 14 पंचे 70 नहीं जाएगा, ठीक है। 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौक 56, 4 बार में, ठीक है। 14 चौक 56, कितना बचेगा, 56 और 1 2, मतलब 12 बचेगा, ठीक है। 56 68 में 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12, ठीक है। और 6 के साथ मिलके क्या हो जाएगा, 126, ठीक है। तो 14 नहीं है, कितना होता है, 126, ठीक है, और 0 का 0, ठीक है। एक 14 और बचा है, तो कितना बार जाएगा, 14 28 14 तिया 42, 14 तिया 42, फिर बचेगा 6, कितना आएगा यार, 42, अच्छा हाँ, ठीक है। 14 तिया 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ठीक है। 42 में 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, तो ये हो जाएगा 70, ठीक है। 14 पंचे 70, तो उसका गुणनफल कितना आया है, गुणनफल बट्टा एचसीएफ का स्क्वायर कितना आया है, 35, ठीक है। तो हम लोग क्या बताया था यहाँ पे, कि अगर गुणनफल के रूप में है, ठीक है, तो x गुणा y के रूप में आएगा, और योग के रूप में है तो क्या आ जाएगा, x धन y के रूप में आएगा, ठीक है। तो अब इस 35 को ऐसे तोड़ना है कि दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए, 35 आना चाहिए, और दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या तोड़ लेते हैं, 1 और 35 में, ठीक है, क्योंकि दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं और दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, ठीक है। 35 से कम 35, इसको और क्या तोड़ लेते हैं, 7 पंचे 35, 7 और 5 के रूप में, ठीक है। और किसमें तोड़ेंगे, 35 का 2 ही होता है, 7 पंचे 35, अगर गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 35 ही आएगा, ठीक है। और क्या तोड़ सकते हैं, और किसी के रूप में नहीं टूटेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है, इसलिए ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसी सभी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसी संभव संख्याएं के जोड़े क्या है, ऐसी सभी संभव संख्याएं की जोड़े
संभव संख्याएं क्या हो जाएगी, 1 और 35 तथा क्या हो जाएगी 7 और 5। ठीक है, 1 और 35 और क्या हो जाएगा 7 और 5, ये आपका आंसर है। और कितने जोड़े हैं करके बोलेंगे तो क्या है, 2 जोड़े हैं। ठीक है, 1 और 35 का 1 जोड़ा और 7 और 5 का 1 जोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनके महत्तम समापवर्तक 16 है तथा एलसीएम 136 है। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था, अगर जोड़े पूछे तो एलसीएम बट्टा एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम बट्टा एलसीएफ, सिर्फ गुणनखंड वाले में एचसीएफ का स्क्वायर रहता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम कितना है 136 बट्टा क्या है 16, एचसीएफ क्या है आपका 16। ठीक है, कितने बार में जाएगा 16 पंचे 80। ठीक है, और 16 32 16 तिया 48 64, कितने बार में छोटे से कटा लो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8, जैसे 8 से कटाएंगे तो 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8 एकम 8। ठीक है, 8 और 5 बचेगा। ठीक है, 13 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। ठीक है, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, 8 चौका 48, 8 सत्ता 56 और ये 16। ठीक है, तो एलसीएम बट्टा एचसीएफ कितना आ रहा है आपका 17 बट्टा 2, वही आ रहा है ना, 2 से तो और भाग नहीं जाएगा, ये 36, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 एकम 8 और 8 5 13, 5 बचेगा। ठीक है, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, 8 चौका 48, 8 सत्ते 56, 17 बट्टे 2। ठीक है, मतलब इसका भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, अगर भिन्न या दशमलव के रूप में संख्या प्राप्त हो रही है तो इसका जोड़ा हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं के कितने, क्या है, क्या पूछा है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, तो इसमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या आ जाएगा, कोई नहीं, इसका आंसर आएगा। ठीक है, एलसीएम क्या है 136 और एचसीएफ क्या है आपका 16। ठीक है, जैसे 8 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 2, 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 5 13, मतलब 5 इसका हासिल बचेगा। ठीक है, तो 5 मिलके 56, 8 सत्ते 56, 17 बट्टा 2। ठीक है, मतलब ठीक है ना, इसका ये भिन्न के रूप में प्राप्त हो रहा है। भिन्न के रूप में अगर प्राप्त हो रहा है तो उसमें उसका क्या है, जोड़े नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसके कोई जोड़े नहीं बनेंगे। अगला क्वेश्चन है 12वां टाइप का है, 12वां टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, कितना है 2028 है। इनका महत्तम समापवर्तक क्या है 13 है। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखना ना 2 अंकों वाली संख्याएं। ठीक है, सबसे पहले ये 3 अंकों वाली संख्या दिया है तो ये ऑप्शन में नहीं हो सकता, सबसे पहले उसको काट दो। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। गुणनफल वाले में क्या था, गुणनफल बट्टे एचसीएफ का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा गुणनफल बट्टा एचसीएफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2028 बट्टा 13 गुणा 13। ठीक है, 2028। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13। ठीक है, कितना बचा 7। ठीक है, तो 7 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 72, 13 26 13 पंचे 65, 13 छक्के 78 और क्या है हमारे पास 72। ठीक है, तो 13 पंचे 65। ठीक है, 65 में 72 में 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। ठीक है, 13 पंचे 65, 13 छक्के 78, तो हासिल कितना बचा 7। ठीक है, तो 8 के साथ मिलके क्या हो जाएगा वो 78, तो कितना हो जाएगा 13 सत्ते 78। अब 13 का 157 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 13 एकम 13। ठीक है, हासिल कितना बचा 13 छक्के, अच्छा ये सॉरी ये 6 हो जाएगा ना, 13 छक्के 13 पंचे 65, 13 छक्के 78। ठीक है, तो कितना बार गया 156, फिर 13 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 13 एकम 13, हासिल कितना बचा 2 और 6 मिलके क्या हो जाएगा 26, तो 13 दूनी 26, तो कितना आया इसका गुणनफल बट्टे एचसीएफ का स्क्वायर कितना आया 12, कितना आया 12। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा, इस 12 को ऐसी 2 संख्या में टूटना है। ठीक है, कि दोनों क्या है सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्या क्या लिख सकते हैं 12 को 1 गुण 1 और 12। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 1 और 12, और अगर लिखना चाहे तो क्या है दोनों का गुणनफल 12 है। ठीक है,
और जैसे 2 और 6 लिखेंगे, ठीक है, तो दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या, इसलिए यह नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दोनों को कटाएंगे तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, इसलिए ये संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। 4 तिया 12, ठीक है, 4 और 3, ठीक है, दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है और दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। और क्या है, 6 दूनी 12, 2 छक्के 12, 11, ठीक है, 2 ही आएगा, ठीक है। तो वे संख्याएं क्या है, ठीक है। तो इस संख्या निकालने की, तो इसमें जोड़े की संख्या कितना निकला, 2 जोड़े, ठीक है, 1 और 12 का और 4 और 3 का, ठीक है। अब अगर वो संख्याएं निकालना है तो क्या करना है, उसका एचसीएफ से इसको गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर संख्याएं निकालना है तो अगर 12 का उसके एचसीएफ क्या है, 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 144 और 12 13 156 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 अंकों की संख्या प्राप्त होगी इससे, ठीक है। 1 और 12 से क्या होगा, 3 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी 156। तो ये वाला हमें नहीं पूछा है, हमें क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या पूछा है, ठीक है। ये 13 एकम 13, अगर उसके वो संख्या निकालने के लिए बोलेंगे तो क्या करना है, उसके एचसीएफ से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 1 का 13 से गुणा करेंगे 13 और 12 से गुणा करेंगे 13 का, तो कितना हो जाएगा 156। लेकिन हमें क्या निकालना है, 2 अंकों की, ठीक है। तो ये वाला आप आंसर नहीं ले सकते, ठीक है। अब कितना बचा, 4 और 3, ठीक है। अब 4 और 3 में क्या करना है, उसके एचसीएफ से गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, वही संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। तो 4 का 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 40, 13 चौके 52, ठीक है, 13 चौके 52 और 13 तिया 39, ठीक है। ये क्या है, 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। क्या है वो, वे संख्याएं 39 और 52, ठीक है। अगर ये वाला देखेंगे, हमारे पास कितने अगर जोड़े पूछता तो 2 जोड़े बढ़ रहे, ठीक है, 1 और 12 का और 4 और 3 का, ठीक है। अगर वे संख्याएं बोलेंगे तो क्या करना है, उसका एचसीएफ से जो जोड़े बनाए हैं उसकी संख्या से गुणा करना है, ठीक है। तो 13 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 कम 13 और 13 का 12 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 13 12 156, ठीक है। लेकिन हमें क्या बोला है, 2 अंकों की संख्याएं वाली, ठीक है। ऐसी संख्या बताओ जो 2 अंकों की संख्या से बनी है, जिसका गुणनफल 2028 एचसीएफ क्या है, 13 है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, 156, मतलब 3 अंकों की संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। तो ये वाला आंसर नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगला क्या था, 4 और 3 का, ठीक है। तो इसका एचसीएफ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 चौके 52 और 13 तिया 39, ठीक है। ये क्या है, 2 अंकों की संख्या है, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब हमारा 39 और 52। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल 4107 है, ठीक है। इसमें भी गुणनफल बोला है और उसका महत्तम समापवर्तक ये क्या है, 37 है, ठीक है। उसका महत्तम समापवर्तक 37 है। तो बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या निकालना है, उनमें जोड़ों की संख्या या जो कौन कौन से जोड़े हैं उसको पहले ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या था, गुणनफल बट्टा एचसीएफ का स्क्वायर, गुणनफल बट्टा एचसीएफ का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, गुणनफल 4107 बट्टा कितना, 37 गुणा 37, ठीक है। 37 गुणा क्या है, 37, ये महत्तम समापवर्तक लिख लेना है यहाँ पे 37, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 37 से अगर भाग देंगे 410 को, यहां से देख लेते हैं, 37 भागी 4107, ठीक है। कितने बार में जाएगा ये, 41 का 41 कितने बार में जाएगा, 1 बार में, ठीक है। तो 37 एकम 37, यहाँ पे कितना बचेगा, 41 में 37 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 4, ठीक है। 37 में 41 घटाएंगे तो 41 में 37 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ये 0 का 0, ठीक है। 37 का 40 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 1 बार में, ये हो जाएगा 37, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे, 3, ठीक है। और इधर क्या बचा है, 7। तो 37 कितने बार में जाएगा, 37 एकम 37, ठीक है। तो कितना आया, 4107 को अगर 37 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 111, ठीक है। अब क्या है, इस 37 से इससे भाग दिए तो कितना आया, 111। अब 111 को 37 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 3 बार में, 3 तिया 9, 30 का अगर भाग देंगे तो 3 तिया 9 90 हो जाएगा और 7 तिया 21, ठीक है। तो कितने बार में जा रहा है, 3 बार में, ठीक है। तो क्या आया आपका, 3, ठीक है। गुणनफल बट्टे एचसीएफ स्क्वायर कितना आया आपका, 3, ठीक है।
तो बड़ी संख्या, तो उसमें जोड़ों की संख्या पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जोड़ों की संख्या गुणनफल है, तो ऐसी संख्या ज्ञात करना है कि उन दोनों का जो संख्या हम लोग निकाल रहे हैं वो तो सहअभाज्य संख्या हो, लेकिन उनका गुणनफल क्या आना चाहिए, जो गुणनफल बट्टे एचसीएफ के स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वही आना चाहिए, ठीक है। तो 3 को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 1 और 3 के रूप में, ठीक है। 1 और 3 के रूप में तोड़ेंगे तो 1 और 3 क्या है, सहअभाज्य संख्या है, और दोनों का गुणनफल करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है, और किसी से नहीं टूटेगा, ठीक है। 3 को अगर और तोड़ेंगे जिसका गुणनफल 3 आए, ठीक है, तो वैसी और संख्या संभव नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो 1 और 3, तो ये संख्याएं क्या है, 1 और 3। अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अगर 1 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करो या 3 से गुणा करो, किसका, एचसीएफ का, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या बोले, पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि अगर दो संख्या में से किसी कॉमन संख्या का गुणा करना है तो जो बड़ी संख्या रहेगी उससे गुणा करेंगे, वही आपकी बड़ी वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी आपका, बड़ी संख्या बराबर, हमें जोड़े की संख्या क्या प्राप्त हुई है, 1 और 3, ठीक है, और हमारा एचसीएफ क्या है, 37, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3, क्योंकि हमें जोड़े की संख्या यहाँ पे 3 है, ठीक है। गुणा क्या हो जाएगा उसका, एचसीएफ कितना है, 37, ठीक है। तो वह क्या हो जाएगा, 37 तिया 111, ठीक है, 37 तिया कितना हो जाएगा, 111, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या है, 111, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये टाइप 12वां हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का है टाइप 12वां का तीसरा क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 216 है, ठीक है, तथा महत्तम समापवर्तक 27 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो योग वाले के लिए क्या बताया था, योग बट्टा एचसीएफ, और जो संख्या प्राप्त होगी उसका योग बट्टा एचसीएफ निकालेंगे, उससे जो संख्या प्राप्त होगी वह क्या है, ऐसे भाग में तोड़ना है कि उनका दो संख्या में ऐसे तोड़ना है कि उनका योग क्या है, जो योग बट्टा एचसीएफ की जो वैल्यू आई है उसके बराबर होना चाहिए, और दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या हो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, योग बट्टा एचसीएफ, योग बट्टा एचसीएफ, तो क्या है, योग क्या है 216, ठीक है, एचसीएफ कितना है 27, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा, 216 का 27 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, क्या अगर भाग नहीं जा रहा है, मतलब पूरे 27 का पढ़ा नहीं आता है, तो उसको छोटे छोटे रूप में भी कटा सकते हैं, ठीक है। जैसे 9 से कटाएंगे तो 9 तिया 27, और ये क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, अगर 21 को भाग देंगे 9 से कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, कितना बचेगा 3, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, हासिल कितना बचा था यहाँ पे 3, तो 3 और 6 मिलकर क्या हो जाएगा 36, तो कितने बार में जाएगा 9 चौक 36। अब 3 से 24 को भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो योग बट्टा एचसीएफ कितना आया हमारा 8, ठीक है। अब इस 8 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि उनका योग क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या हो, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 को 1 और 7, ठीक है, क्योंकि दोनों का योग क्या हो रहा है 7 और 1 8, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको, 5 और 3 8, ठीक है, 5 और 3, ठीक है, दोनों क्या है सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 5 और 3 8, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो ही जोड़े बनेंगे, एक क्या बनेगा 1 और 7 और 5 और 3, ठीक है। तो वे संख्याएं क्या है, ठीक है। तो अगर जोड़ा 1 और 7 से देखते हैं, ठीक है, 1 और 7 से वे संख्याएं निकालेंगे, तो उस संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके एचसीएफ से उसका उन संख्याओं से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का 27 से गुणा, 1 का 27 से गुणा और 7 का 27 से गुणा, ठीक है, 1 का 27 से गुणा और 7 का 27 से गुणा, तो कितना हो जाएगा ये 27 एकम 27, और ये हो जाएगा 37 37 49 का 9, हासिल आया 4, ठीक है, 7 दूनी 14 4 18, कितना आया 27 और 89, ठीक है। और 5 और 3 से ये संख्या निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 3 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 3, 5 गुणा सॉरी 27, एचसीएफ क्या है 27, 5 गुणा 27, और दूसरी क्या हो जाएगी 3 गुणा 27, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 5 7 35 का 5, हासिल आया 3, ठीक है, 5 दूनी 10 3 13, ठीक है, 135, और क्या हो जाएगा, और इससे करेंगे तो 7 तिया 21 का 1, ठीक है, हासिल आया 2, और 3 दूना 6 7 8, कितना आया 81, 27 तिया 81, ठीक है। तो पहले जोड़े 1 और 7 से कौन सी संख्या आई 27 और 189, ठीक है, और दूसरे जोड़े 5 और 3 से कौन सी संख्या आई 135 और 81, ठीक है।
तो कौन है ऑप्शन में? ये 189 और 27, ठीक है। इसमें बोला नहीं है कि दो संख्याओं का योग बोला है, ठीक है। दो संख्याओं वाली संख्या नहीं पूछा है, ठीक है। अगर दो संख्याएं वाली संख्या पूछते तो दोनों नहीं आता, ठीक है। इसमें तो तीन संख्या, इसमें भी तीन है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है जो ऑप्शन में दिया हुआ है? 27 और 89, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में यही ऑप्शन बस दिया है, ठीक है। अगर 135 और 81 देखो, नहीं है ना, 81 तो है लेकिन इसके साथ 189 है, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? 27 और 89। अगर इसमें रहता कि अगर इसको भी साथ में लेके चलते, जैसे अगर एक जोड़ा तो ये हो गया, ठीक है। अगर ऑप्शन में अगर रहता, ठीक है, तो उसको बता रहा हूं मैं कि 135 और 81, ठीक है। सभी में लिख देते हैं 135 और 81, 135 और 81, ठीक है। 135 और 81, ऐसा टाइप भी ऑप्शन हो सकता है कि दोनों जोड़ों की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 27 और 89 भी है इसमें, और 135 और 81 भी है। बाकी में 135 और 81 है, लेकिन 27 और 89 नहीं है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की क्लास कल देखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो आप अभी तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम आबकारी का निकला है, आबकारी आरक्षक का निकलने वाला है, या जो आरक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एसआई बैच की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।